सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार पहले तो जिन लोग को भी नहीं पता उन लोग को बता दूं कि आज है हमारे ऐश केचम का बर्थडे। तो इसीलिए यार आज की हमारी वीडियो तो होने वाली है डेफिनेटली ऐश के ऊपर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐश के कुछ सीक्रेट्स के बारे में, ऐश के काफ़ी सारे चाइल्डहुड सीक्रेट्स के बारे में। हम लोग ऐश के बचपन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। उसके बचपन के काफ़ी सारे सीक्रेट्स भी जानने वाले हैं जो कि तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अब बिना किसी देरी के आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बचपन से ही ऐश काफ़ी ज़्यादा शरारती टाइप का बच्चा था। उसको खेलना कूदना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वो पूरे दिन बस खेलता रहता था। खेलते खेलते कभी कभी तो कुछ ज़रूरी चीज़ तोड़ भी देता था जिससे उसकी मॉम का काफ़ी नुकसान हो जाता था। लेकिन तभी भी ऐश की मॉम ऐश को ज़्यादा डांटती नहीं थी और ना ही डेलिया ने कभी ऐश को फोर्स किया था स्टडीज़ के लिए, यानी कि वो हमेशा ऐश को स्टडीज़ के लिए फोर्स नहीं किया करती थी। ऐश को जो भी पसंद है डेलिया उसको वो करने देती थी जिससे कि ऐश जो है वो खुश रहे। फिर जब ऐश थोड़ा बड़ा हुआ ऐश और भी ज़्यादा शरारती बन गया और कभी कभी उसको चुप कराने के लिए डेलिया जो है रोने का नाटक किया करती थी। और ऑब्वियसली यार ऐश शरारती होने के साथ साथ एक काफ़ी स्वीट चाइल्ड भी था और अपनी मॉम को रोते हुए देख वो हमेशा चुप करके बैठ जाता था। लेकिन एक दिन अचानक से डेलिया ने असली में रोना बिल्कुल ही बंद कर दिया क्योंकि उसने सोचा कि वो एक सिंगल मदर है और वो अगर ऐसी रोती रहेगी तो वो ऐश का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी, ऐश को अच्छी परवरिश नहीं दे पाएगी। और उस दिन के बाद से अचानक से ही ऐश ने मस्ती करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और अब वो काफ़ी एक शांत बच्चा था। अब क्योंकि डेलिया एक सिंगल मदर थी इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा भी पैसे नहीं थे, इसीलिए ऐश जो है पैलेट टाउन के एक मैटरनल प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। लेकिन दूसरी तरफ जो गैरी है वो एक दूसरे टाउन के एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करता था क्योंकि वो ओक फैमिली का एक मेंबर था। गैरी की फैमिली यानी कि ओक फैमिली एक काफ़ी बड़ी और रिच फैमिली थी, यानी कि काफ़ी अमीर थे वो लोग। और इसी बात पर गैरी काफ़ी ज़्यादा घमंड करता था, इसीलिए वो कभी भी पैलेट टाउन के छोटे से प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा, इसीलिए वो दूसरे टाउन में जाके एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करता था जहाँ पहुँचने के लिए गैरी को हर दिन 2 घंटे का सफ़र करना पड़ता था। ऐश गैरी को एक काफ़ी अच्छा दोस्त मानता था लेकिन गैरी हमेशा ही ऐश से बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से बात करता था और कभी भी उससे सीधे मुँह बात नहीं किया करता था। और हमेशा ही गैरी जो है ऐश को नीचा दिखाता था बस इसीलिए क्योंकि वो एक काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। और ये बात सोच के ऐश काफ़ी दुखी हो जाता था क्योंकि उसके डैड और यहाँ तक कि ग्रैंडफादर जो थे वो भी अपना घर छोड़ के चले गए थे और दोनों के दोनों ही बिल्कुल फेलियर्स थे, वो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए थे। इस बारे में भी तुम लोग शायद से जानते होगे कि ऐश जब स्कूल जाता था तो उसको स्कूल में काफ़ी लोग परेशान करते थे, बुली करते थे और हमेशा ही कुछ ना कुछ बात पे ऐश का या फिर ऐश की फैमिली का हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे, जिसके चलते ऐश काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था। लेकिन जब ये बात डेलिया यानी कि ऐश की मॉम को पता चली तब उन्होंने उन बच्चों से बात की जो कि बुली करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करी और ये बुली जो है बिल्कुल बंद करवा दिया और अब ऐश बिल्कुल अच्छे से स्कूल जा सकता था। यानी कि अब वो लोग ऐश पे कुछ भी फालतू प्रैंक्स नहीं किया करते थे, उसको तंग नहीं किया करते थे। बचपन में ऐश का कोई भी दोस्त नहीं था इसीलिए ऐश को अकेला खेलना ही काफ़ी पसंद था और वो अकेले एकदम रिस्की गेम खेला करता था जिनमें काफ़ी खतरा होता था। जैसे कि कभी कभी वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पेड़ों पर चढ़ता था और कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों की हिल पे जाके वहाँ से वुडन बोर्ड पे बैठ के स्लाइड करता था नीचे आते हुए, जो कि काफ़ी डेंजरस चीज़ है। हालांकि ऐसे गेम्स की वजह से ऐश के अंदर बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा फुर्ती थी और वो काफ़ी जोशीला था। ऐश को बचपन से ही फिशिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था और इसके अलावा इंसेक्ट्स पकड़ना तो उसका बिल्कुल ही फेवरेट काम था। ऐश बाहर ऐसा दिखाता था कि उसको अकेला रहना बहुत पसंद है, हालांकि अंदर ही अंदर उसको भी लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन से बहुत ज़्यादा नफरत थी और वो बोलता था कि ये काफ़ी हार्ड चीज़ है बिना दोस्तों के रहना, अकेले खेलना। जिससे कि ये चीज़ कंफर्म होती है कि बचपन में हमेशा ही ऐश काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील करता था, लेकिन वो हमेशा ही अपने दुख को छुपा के रखता था और किसी को भी बताता नहीं था कि उसको अकेले रहने से बहुत नफरत है। ऐश अपने फादर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था और ना ही ऐश ने कभी उनको देखा था, क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा जब ऐश पैदा हुआ था तभी ऐश के डैड जो है वो अपना घर छोड़ के चले गए थे, इसीलिए ऐश ने कभी भी अपने डैड को नहीं देखा था और ना ही वो उनके बारे में जानता था। ऐश ने बस अपने डैड की कुछ पिक्चर्स देखी थी, इसके अलावा उसने डेलिया केचम से उनके बारे में कुछ कहानियाँ सुनी थी, तो बस वही थोड़ा बहुत जानता था वो अपने डैड के बारे में। ऐश हमेशा ही अपनी मॉम से ये सवाल पूछता रहता था कि मॉम डैड कहाँ पर हैं, अभी डैड क्या कर रहे होंगे। लेकिन ऑब्वियसली डेलिया जो है वो ऐश के इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती थी और वो बस उसको झूठ बोल देती थी कि ऐश के डैड जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल पोकेमॉन ट्रेनर हैं। लेकिन फिर एक दिन जब ऐश 5 साल का था तब डेलिया ने हिम्मत करी और सब कुछ बता दिया ऐश को कि आज तक जो भी उसने डैड के बारे में बताया था ऐश को वो सब कुछ झूठ था।
क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐश के फादर के बारे में कुछ भी चीज़ नहीं सुनी थी। किसी को भी नहीं पता था कि ऐश के फादर एक अच्छे ट्रेनर बन गए हैं या फिर एक बुरे ट्रेनर बन गए हैं, उनके साथ क्या हुआ किसी को भी नहीं पता था। उसी सेम दिन पे ऐश को एक कंप्यूटर भी मिला था, तो ऐश ने इंटरनेट पर जाके सर्च किया अपने डैड के बारे में और उसने काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता चला उसके डैड के बारे में। ऐश के डैड उनको छोड़ के चले गए। इस बात से ऐश को कभी भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं लगा और ना ही उसको अपने फादर की ज़्यादा कमी महसूस होती थी। और हाँ, अगर ऐश के डैड जो है वो उन्हें छोड़ के नहीं जाते और अपनी फैमिली के साथ ही रहते तो मोस्ट प्रॉब्ली आज ऐश का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा अलग होता। क्योंकि ये जो पोकेमॉन ट्रेनर बनने का ऐश का डिसीजन था वो उसने अपनी मॉम को देख के ही लिया था। क्योंकि ऐश की मॉम यानी कि डेलिया जो है वो शुरू से एक पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहती थी। कभी कभी ऐश की मॉम यानी कि डेलिया जो है वो धीरे धीरे ऐसा बोला करती थी कि ऐश के डैड और ग्रैंडपा जो हैं वो आज भी अपनी एक पोकेमॉन जर्नी पे होंगे और उनका एम होगा पोकेमॉन ट्रेनर बनने का। ये बात एक दिन ऐश ने सुन ली थी और तभी से ऐश ने डिसाइड किया था कि वो अपनी मॉम के लिए एक बहुत बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनेगा। बात करें ऐश के और प्रोफेसर ओक के रिलेशन के बारे में, तो शुरुआत में ऐश जो है प्रोफेसर ओक को इतना अच्छे से नहीं जानता था। ऐश ने प्रोफेसर ओक को काफ़ी कम ही बार देखा था। जब प्रोफेसर ओक जो है वो ऐश के घर पे खाना खाने आते थे, सिर्फ तभी उसने कुछ बार देखा था। जब भी प्रोफेसर ओक जो है वो ऐश के घर पे आते थे उस टाइम पे ज़्यादातर ऐश जो है वो सो रहा होता था, इसीलिए वो कभी भी प्रोफेसर ओक से अच्छे से मिल नहीं पाया और ना ही कभी अच्छे से बात कर पाया था। लेकिन फिर टाइम बीतता गया और धीरे धीरे ये दोनों फैमिलीज़ यानी कि गैरी की फैमिली और ऐश की फैमिली साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताने लगे, सिनेमा वगैरह में जाने लगे। तो इसीलिए अब ऐश जो है प्रोफेसर ओक को भी काफ़ी अच्छे से जानने लग गया था। फिर कुछ टाइम बाद एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में तुम सब लोग एकदम अच्छे से जानते हो। तो फिर कुछ टाइम बाद प्रोफेसर ओक ने एक समर कैंप ऑर्गेनाइज किया जहाँ पर ऐश ने भी पार्टिसिपेट किया था। और उसी समर कैंप में ऐश जो है वो मिला था सरीना से, जो कि हमको कैलोस के एपिसोड में बताया गया है। तो हुआ क्या था कि सरीना जो है वो जंगल में अचानक से खो गई थी और वो ज़मीन पे गिर गई थी, जिसके चलते उसको काफ़ी चोट लग गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर सही समय पे ऐश आ गया और उसने अपनी हैंडकरचीफ उसके घुटने पे बांध दी जिससे कि वो ठीक हो जाए जल्दी। और फिर ऐश ने उसकी मदद की और वो उसको समर कैंप तक ले गया और उसके काइंडनेस की वजह से ही सरीना जो है उसको पसंद करने लग गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब समर कैंप ख़त्म हुआ तो फिर वो भी कैलोस रीजन वापस चली गई सरीना जो है, और फिर तब से वो लोग वापस कभी नहीं मिले। ऐश के कुछ और चाइल्डहुड सीक्रेट्स के बारे में बात करूं जो कि तुम लोग को नहीं पता होंगे, तो उनमें से एक ये है कि डेलिया जो है बचपन में ऐश से इतना ज़्यादा काम करवाती थी, मतलब गार्डनिंग में अपनी इतनी ज़्यादा हेल्प करवाती थी, जिसके चलते ऐश जो है बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाता था। मतलब यार तुम लोग कह सकते हो कि बचपन में ऐश ने बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ाई की है, मतलब ऐश बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ा है। और यार इसी वजह से तुम लोगों ने देखा होगा पोकेमॉन एनिमे के कितने सारे एपिसोड्स में ऐश का पोकेमॉन एग्ज़ाम हुआ है और हर में ही ऐश फेल हो जाता है। इसके अलावा एक सीक्रेट ये भी है कि बचपन से गैरी जो है वो ऐश को दो नाम से बुलाता है, एक है लिटिल ऐश और एक है ऐशी बॉय। मतलब भाई बंदे ने पूरे बचपन में उसको कभी भी असली नाम से बुलाया ही नहीं है, या तो ऐशी बॉय बोलता था या फिर लिटिल ऐश। एक और सीक्रेट फैक्ट ये है कि तुम लोग को पता होगा यार, ऐश जब भी जीतता है तो वो एक पोज मारता है जो कि यार काफ़ी सही पोज है। तो क्या तुम लोग को पता है ये जो पोज है ये ऐश ने टोटल 10 दिन में बनाई थी। मतलब जब ऐश पोकेमॉन ट्रेनर बनने वाला था, अपनी जर्नी पे जाने वाला था, उसके 10 दिन पहले से ही ऐश अपने लिए ये वाला पोज बना रहा था, अपना एक विक्ट्री पोज। एक लास्ट सीक्रेट फैक्ट ये है कि ऐश जब अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला था तो उसने तीनों पोकेमॉन्स यानी कि बल्बासौर, चार्मेंडर और स्कोर्टल, तीनों के लिए एक एक निकनेम सोच रखे थे कि वो जिसको भी चुनेगा उसको ये वाला निकनेम देगा। बल्बासौर के लिए ऐश ने निकनेम सोचा था डैनीसुके, चार्मेंडर के लिए कागेतारुओ और लास्ट वाटर टाइप पोकेमॉन स्कोर्टल के लिए जेनिबो। ये सारे नाम जापानीज में तो थोड़े सुनने में अजीब से लग रहे होंगे, पर उसने यही नाम सोचे थे। तो फिर बस यार यही थे ऐश के चाइल्डहुड के बारे में काफ़ी सारे सीक्रेट्स। होपफुली तुम लोग को जानने में काफ़ी मज़ा आया होगा। और जैसे कि तुम लोग को पता है आज है 22 मई यानी कि ऐश का बर्थडे। तो यार सब लोग कमेंट्स में जल्दी से हैप्पी बर्थडे ऐश ज़रूर लिखना। यार ऐश के लिए तुम लोग एटलीस्ट 2000 कमेंट्स तो कर ही सकते हो। तो आज जो भी देख रहे हैं सब लोग कमेंट्स करो, और लाइक बटन नहीं दबाया तो यार जल्दी से लाइक बटन दबाओ। और आज का लाइक है हमारा 8000 लाइक्स का। और यार अगर तुम लोग चैनल पर नए हो पोकेमॉन के अमेजिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।